जैसे एक वो कहा जाता है कि बच्चों को सब कुछ मत दो, उनको स्ट्रगल करने की आदत होनी चाहिए, सब कुछ मत दो। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पर्सपेक्टिव, आई डोंट नो इट्स राइट और रॉन्ग, कि जब हम कर सकते हैं तो हम क्यों ना करें। जस्ट बिकॉज उनको कल को स्ट्रगल करना पड़ेगा, हम उन्हें आज ही स्ट्रगल करने दें कि हम भी तुम्हें नहीं देंगे, तुम स्ट्रगल करो, क्योंकि वो तुम्हें आगे के स्ट्रगल के लिए रेडी रहना है। मतलब ये मेरे अंदर एक थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि इजीली क्यों ना दें, जब हम दे सकते हैं कोई चीज इजीली बच्चों को, तो क्यों ना दें। कोई भी चीज अगर हमको थोड़ी सी स्ट्रगल करके मिलती है ना, तो उस चीज की इंपॉर्टेंस होती है हमारे लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा भूखा है और फिर उसको खाना मिल रहा है, तो उस खाने की इंपॉर्टेंस है उसके लिए। नहीं तो खाने की इंपॉर्टेंस खत्म। आजकल ये मैं बहुत देख रहा हूं अपने आसपास में, अपनी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, बच्चों को ठूस ठूस करके खिला रही हैं जो माएँ हैं, इवन बाप फॉर दैट मैटर, बहुत जगह पर। अब क्या होता है कि बच्चा टीवी देख रहा है, टीवी में कुछ लगा दिया है या लैपटॉप में या मोबाइल में, ताकि बच्चे का ध्यान वहां लगा रहे, और बस खिलाना है उसको किसी तरीके से। जितना हमारे माइंड में बैठा हुआ है कि इतना खिलाना चाहिए, तो किसी भी तरीके से वो खिलाना है। तो क्या ये अच्छा है उस बच्चे के लिए लॉन्ग टर्म में, या बुरा है? क्या इसको प्यार कहते हैं, या इसको हिंदी में अगर बोलूंगा तो मोह कहते हैं, डिल्यूजन। इसको हम प्यार समझ रहे हैं, बट ये प्यार नहीं है। प्यार वो होता है जो सामने वाले के भले के लिए हो, नॉट जो हमको अंधा कर दे और उसका भला और उसका बुरा देखने ही ना दे। बायोलॉजिकली आप किसी भी साइंटिस्ट से पूछेंगे, किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ये बच्चे ज्यादा अच्छे से जानते हैं। बट हम क्या करते हैं, उनकी इस डिफॉल्ट सेटिंग को ही खराब कर देते हैं। जब बच्चे को भूख लगेगी तो बच्चा रोएगा, खाना मांगेगा, उस वक्त दो, उतना ही दो जितना बच्चा मांग रहा है। अगर वो मान लो नहीं मांगता है खाने के लिए, या नहीं मांगती है, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी ना। इसका मतलब अंदर से उसकी तबीयत खराब है। जैसे जानवरों को बारीकी से ऑब्जर्व करो, जब भी उनकी तबीयत खराब होती है वो खाना पीना कम कर देते हैं या छोड़ देते हैं एक दो दिन के लिए। क्यों? क्योंकि नेचर ने मैकेनिज्म हमारे अंदर फीड किया है। बट हम क्या करते हैं, जब तबीयत खराब होती है, अरे और खिलाओ, ताकत आएगी इसमें। ताकत नहीं आएगी, ताकत सारी जो है, जो एनर्जी है, वो उस खाने को डाइजेस्ट करने में लग जाएगी, जबकि वो एनर्जी चाहिए थी उस बैक्टीरिया से, उस वायरस से, या जो भी बीमारी है उससे लड़ने के लिए। तो इम्यूनिटी को हमने और गिरा दिया, उठाया नहीं है खिला करके। तो बच्चे की अपनी जो इंटेलिजेंस है उसको हमेशा बचा करके रखना है, वो उस बच्चे के लिए अच्छा है लॉन्ग टर्म में। तो कभी भी जबरदस्ती कुछ नहीं देना है, ना जबरदस्ती कुछ खिलाना है। दैट इज वन। टू, कि अब कोई बच्चा जिसके लिए खिलौने की इंपॉर्टेंस है, उसकी लाइफ बेटर है, या ऐसा कोई बच्चा जिसके लिए खिलौनों की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, जो खिलौनों से बोर हो गया है। उस बच्चे की लाइफ में बचा क्या? सोचो, एक बच्चे के पास में खिलौने ही तो हैं। अगर हमने एक्सेस में उसको वो खिलौने दे दिए और सब तरफ से सब रिलेटिव्स ने प्यार के नाम पे खिलौनों से भर दिया उस बच्चे का कमरा, तो अब वो बच्चे को एक्साइटमेंट ही नहीं होता उसको कोई नया खिलौना मिलता है तो, क्योंकि ऐसा कोई खिलौना है ही नहीं जो उसके पास में ना हो। क्यों? क्योंकि हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, उस बच्चे के अंदर जो एक एक्साइटमेंट नाम की चीज होती है, जो छोटी छोटी खुशियां हमको मिलती है जब हमको कुछ मिलता है, उसका ही हमने मर्डर कर दिया एक तरीके से, उस खुशी को ही मार दिया। इसलिए बच्चे के अंदर जो चीजें हैं, जो भी कुछ है, उसकी इंपॉर्टेंस होना बहुत जरूरी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम बच्चे को कुछ दे ही ना, कि वो मांग रहा है और ना दें। आप समझ गए, दोनों में फर्क समझ गए? एक एक्सट्रीम हमारा माइंड क्या सोचता है कि बिना मांगे ही सब कुछ दे दो, तो क्या होगा, उसके लिए चीजों की इंपॉर्टेंस खत्म। दूसरा है कि वो मांग रहा है और आप दे सकते हो और आप नहीं दे रहे हो, ये गलत है। दे सकते हो तो दे दो, बशर्ते कि वो उस बच्चे को हार्म नहीं कर रहा है किसी तरीके से, बट उस बच्चे की खुद के अंदर से आ रहा है और वो मांग रहा है, नॉट आउट ऑफ योर ओन गिल्ट कि भाई मेरे पास में, मेरे हस्बैंड के पास में टाइम तो होता नहीं है, हम अपना काम में लगे रहते हैं, अब हम इतना कमा रहे हैं, थोड़ा सा बच्चे को दे देते हैं तो वो कॉम्पेंसेट हो जाएगा। ज्यादातर लोग इस वजह से गिफ्ट देते हैं अपने बच्चों को, जबकि उस बच्चे के लिए टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उसको मत दो ना टॉयज, बट उसके साथ में टाइम स्पेंड करो। सिर्फ आप ही नहीं, आपके हस्बैंड भी, आपकी फैमिली, सब लोग मिल करके इकट्ठे इस तरीके से टाइम स्पेंड करो जब ना कोई मोबाइल फोन हो आपके पास में, आपके हस्बैंड के पास में, उस बच्चे के पास में,
ना कोई गैजेट हो, ना कोई टॉय हो, बस आप तीनों हो। कुछ दिन इस तरीके से स्पेंड करके देखो, वो बेटर है या ये खिलौने बेटर हैं, चीजें बेटर हैं। ऐसे हमको समझना होता है फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ अ पेरेंट।